चिड़िया बड़े सपने सजाकर ससुराल आई थी। बंटी की नौकरी है, अच्छा सा घर है, छोटा परिवार है, 2 बहनें और एक बूढ़ी माँ, और बाप तो पहले से ही मर गया। सोचा था जो मायके में नहीं मिला वो ससुराल में मिल जाएगा। कुछ दिनों तक तो ठीक चला। बंटी की नौकरी चली गई और चिड़िया की सारी हवा निकल गई। अब हम क्या करें बंटी, कहाँ से खर्चा चलेगा? अभी तुम्हारी 2 जवान बहनें भी कुंवारी हैं, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी। कैसे होगा सब? क्या करूं टुनटुनी, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गई, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ सालों तक बंटी को काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी घर में थे उससे बहनों की शादी कर दी और टुनटुनी के यहाँ एक बेटी हो जाती है। अब टुनटुनी चिड़िया की चिंता और बढ़ जाती। बंटी, अब हमारी बेटी हो गई है, अपनी इच्छाएं तो मैं मार भी लूं, पर बच्चे की जरूरतें वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। जानता हूँ, कोशिश कर तो रहा हूँ। और 1 साल बाद टुनटुनी ने एक बेटी को फिर जन्म दिया। बंटी की माँ बोली, बंटी, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, मगर बेटा अभी दूसरी भी है, उसका क्या होगा? माँ, ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। मैं क्या करूँ, दिन रात कोशिश में लगा रहता हूँ, पर कहीं काम मिल ही नहीं रहा। बंटी, बहनों के लिए आप मकान बेच रहे हो, हमारी भी 2 बेटियां हो गई हैं, उनके लिए क्या बेचोगे? टुनटुनी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो कि मैं अब ठेला लगाऊंगा? ये मुझसे नहीं होगा। बंटी, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, मगर बेटा अभी दूसरी भी है, उसका क्या होगा? माँ, ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। मैं क्या करूँ, दिन रात कोशिश में लगा रहता हूँ, पर कहीं काम मिल ही नहीं रहा। बंटी, बहनों के लिए आप मकान बेच रहे हो, हमारी भी 2 बेटियां हो गई हैं, उनके लिए क्या बेचोगे? टुनटुनी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो कि मैं अब ठेला लगाऊंगा? ये मुझसे नहीं होगा। टुनटुनी बोली और रोने लगी। तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए 10 रुपए के अनाज के लिए भी तरसती रहूं? दोनों बच्चियां दाने के लिए रोती रहती हैं। क्या पानी से उनका पेट भरती रहूं? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कुछ कर ही सकते हो, या मुझे ही काम करना पड़ेगा? नहीं, हमारे घर की बहू बेटी बाहर काम। टुनटुनी उदास रहने लगी। कुछ दिन के बाद घर बेचकर बहन की शादी कर दी। टुनटुनी और बंटी में अब रोज लड़ाई होने लगी। बंटी को काम नहीं मिलने पर एक दिन वह आत्महत्या कर लेता। अब टुनटुनी अकेली पड़ गई थी। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। घर की जिम्मेदारी टुनटुनी के सर पर थी। 2 बेटियां और बूढ़ी सास और घर का किराया। कुछ पक्षी गरीब समझकर कपड़े और खाना दे दिया करते थे। टुनटुनी एक दिन अपनी सास से बोली, माँ, 2 महीने गुजर गए, जो घर का पैसा बचा था वो सब खर्च हो गया। अब मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियाँ भी गरीबी में दिन गुजारे। मगर तू करेगी क्या बहू? अपना कुछ काम करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई तो मदद कर ही देगा। टुनटुनी ने सारे रिश्तेदारों से मदद मांगी, मगर सभी ने मना कर दिया। किसी ने मदद नहीं की। वे सोचते थे कि ये गरीब कहाँ से देगी। मायके से भी कोई मदद नहीं मिली। टुनटुनी मायूस हो जाती है और रोने लगती है। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी, पर इतने पैसों में क्या काम करूं? एक दिन उसके जंगल का एक चिड़ा मिला जिसका नाम रामू था। वह शादी से पहले उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उससे कह नहीं पाया। अरे टुनटुनी, कैसी हो तुम? और यहाँ कैसे? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? गोलू, मैं ठीक हूँ, यहाँ पास में ही मैं किराए पर रहती हूँ। मगर पति तो नौकरी करते थे, फिर किराए पर कैसे? मेरे पति नहीं है,
नौकरी छूट गई, घर बिक गया, बहुत गरीबी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल 1000 रुपए है, उसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग है और मेरी 2 बेटियाँ भी है, कोई सहारा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया। कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में कोई काम। इतनी चिंता मत करो टुनटुनी, तुम चलो मेरे साथ। रामू उसे चूड़ियों की दुकान पर ले गया। टुनी, ये दुकान मेरी है, मैं तुम्हें ये चूड़ियाँ फ्री में नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें आधे रेट पर दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँचे। ये खूबसूरत चूड़ियाँ हैं, तुम इन्हें 10 रुपये दर्जन में बेचना। जब तुम्हारी गिराकी बढ़ जाए तो तुम इन्हें 20 रुपये में बेचना। चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसकी परेशानी का हल निकल चुका था। अब वह चूड़ियाँ बेचने लगी। चूड़ी ले लो, चूड़ी रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, सुहागों वाली चूड़ी ले लो। वह डाल डाल जाकर चूड़ियाँ बेचने लगी और बीच बीच में अपनी बेटियों की भी देख रेख करा करती थी। जंगल के सभी पक्षियों को उसकी चूड़ियाँ बहुत पसंद आने लगी। यहाँ तो टुनटुनी के पास ही सुंदर होती हैं, उसी से खरीदेंगे। शादी हो या त्योहार, सभी टुनटुनी चिड़िया को ही चूड़ियों के लिए बुलाते थे। टुनटुनी की अब बिक्री अच्छे होने लगी और उसके अच्छे दिन आ गए थे। एक दिन वह रामू चिड़े से बोली, गोलू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं आज अपनी गृहस्थी चला रही हूँ, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ये तो तुम्हारी मेहनत है टुनटुनी, मैंने कुछ नहीं किया। जितनी मेहनत करोगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।